श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ शिखावस्थी। आज इस वीडियो में हम देवसैनी एकादशी की व्रत कथा को सुनेंगे। एकादशी का महत्व क्या है वह जानेंगे और एकादशी तिथि पर सिक्के का एक विशेष उपाय है वह भी जानेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। आपके ऊपर कभी भी किसी भी तरह की पैसों की दिक्कत नहीं आएगी। कोई भी कार्य आपका धन की वजह से नहीं रुकेगा। उसके लिए आपको एक सिक्के का उपाय करना है। इसके साथ ही देवसैनी एकादशी पर माता तुलसी से आप कौन सा विशेष उपाय करना है। देखिए, तुलसी माता भगवान विष्णु को बहुत प्रिय हैं, तो तुलसी माता की कृपा प्राप्त करना बहुत आवश्यक होता है। इसलिए तुलसी माता में जल देना, एकादशी तिथि और रविवार को छोड़कर माता को जल देना, दीप दान करना, उनकी सुरक्षा करना, इन सब कार्यों से भगवान नारायण बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। तुलसी माता की बहुत भारी महिमा है और एकादशी तिथि पर उन्हें दीप दान करने से ही अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो हम आज की वीडियो में यह भी जानेंगे कि देवसैनी एकादशी के दिन हमें तुलसी माता का कौन सा उपाय करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देवसैनी एकादशी जो 17 जुलाई दिन बुधवार को है। अब हम देवसैनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। देवसैनी आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान कृष्ण बोले कि हे धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवसैनी है। ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, आज के दिन भगवान विष्णु को शयन कराया जाता है। कार्तिक शुक्ला एकादशी को भगवान जागते हैं। चातुर्मास का व्रत इसी एकादशी से प्रारंभ होता है। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन कर चातुर्मास का व्रत करते हैं वह विष्णु भगवान को प्रिय होते हैं। शिवलोक में उनकी पूजा होती है। सर्व देवता उसे नमस्कार करते हैं। चंद्रयाणादि कठिन व्रत भी यही चतुर्मास के व्रती को समाप्ति के समय करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा से प्रसन्न करें। गौओं का दान कर सकें तो बहुत ही उत्तम है, नहीं तो गर्म वस्त्र का दान अवश्य करें। और तिल के साथ मिलाकर जो स्वर्ण दान करते हैं वह भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति करते हैं। वर्षा काल में गोपी चंदन के दान से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और चांदी के पात्र में हल्दी का दान देना चाहिए। इससे वामन भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ब्राह्मणों को दही और भात का भोजन कराना चाहिए। चातुर्मास में जो एक बार भोजन करते हैं वह स्वर्ग को जाते हैं। जो इस व्रत में जौ तथा चावल इत्यादि अभ्यग्ताओं को खिलाते हैं वे स्वर्ग को जाते हैं। अब एकादशी के महात्म की एक पौराणिक कथा कहता हूँ, सुनिए। सूर्यवंश में मांधाता राजा प्रसिद्ध सत्यवादी अयोध्यापुरी में राजा राज्य करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूख से मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म सभी बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चला गया। अंगिरा ऋषि के आश्रम में जाकर कहने लगा कि हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिरा जी, मैं आपकी शरण में हूँ। राजा के पापों से प्रजा को दुख मिलता है और मैंने अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं किया, फिर भी पता नहीं क्यों मेरी प्रजा को अकाल का यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो आप कृपा करके दिव्य दृष्टि से देखकर यह कहिए कि अकाल पड़ने का कारण क्या है। अंगिरा मुनि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना कर्म बताए गए हैं, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुखी हो जाएगी। मानधाता बोले कि मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मारूंगा, मैं उसे नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बतलाइए। ऋषिराज बोले, सुगम उपाय कहता हूँ, सुनो। भोग तथा मोक्ष दोनों को देने वाली देवसैनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो।
उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है। मुनि की शिक्षा से मानधाता ने प्रजा सहित एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गए। हे युधिष्ठिर, इसका महात्म पढ़ने तथा सुनने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो देवशयनी एकादशी की जय। तो इस प्रकार से एकादशी व्रत कथा पूर्ण हुई। देवशयनी एकादशी पर हमें सागार किसका लेना चाहिए? तो देवशयनी एकादशी पर फल, आलू, कुट्टू के आटे का सागार लेना उत्तम बताया गया है। तो इन सब वस्तुओं का हमें सागार लेना चाहिए। सागार लेने का तात्पर्य होता है कि यदि आप जल फल पर एकादशी का व्रत करते हैं तो आप पहले फल या आलू या कुट्टू की बनी हुई कोई चीज़ आप लें और उसके बाद फिर आप अन्य वस्तुएं ले सकते हैं, व्रत वाली, फलाहार वाली। तो इस प्रकार से देवशयनी एकादशी पर आपको भगवान लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा अर्चना करना है। अब हम वह जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी पर सिक्के से हमें क्या उपाय करना है। आप जैसे पूजा करते हैं लक्ष्मी नारायण भगवान की, विधिवत आपको वही उसी विधि से पूजा करनी है। भगवान लक्ष्मी नारायण के पास आपको एक सिक्का चढ़ाना है, अर्पित करना है। चाहे आप 1 का सिक्का ले लें, 2 का, 5 का, 10 का या 11 रुपये ले लें। वैसे 5 का सिक्का लें, सबसे बढ़िया है। तो आप 1 सिक्का ले लें और उसे आप भगवान को अर्पित करें। विधिवत पूजा अर्चना, आरती, क्षमा प्रार्थना सब कुछ करने के बाद फिर आप उस सिक्के को अपनी समस्या, अपनी परेशानी भगवान को बताते हुए और उसे आशीर्वाद स्वरूप उस सिक्के को आप ले आए अपने पास और फिर अपनी तिजोरी में उसे रखें। बहुत ही असरदार, यह बहुत ही लाभकारी उपाय है। शास्त्रों में इसका वर्णन है, तो आप इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। अब हम तुलसी वृक्ष की महिमा या तुलसी की महिमा जान लेते हैं कि देवशयनी एकादशी पर हमें तुलसी से कौन सा शुभ कार्य करना चाहिए। देखिए, तुलसी भगवान नारायण को बहुत ही प्रिय है, तो इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन तुलसी माता को बोने की बहुत ज़्यादा महिमा है कि आप तुलसी माता के बीज, आपको वृक्ष नहीं लगाने हैं, बीज बोने हैं। देवशयनी एकादशी के दिन अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि यदि आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले, यानी कि या तो आप उसे जमीन पर बोएं, गजफुट तुलसी बोने का नियम होता है देवशयनी एकादशी पर। तो आज की तिथि पर आप जितनी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी आप रखाव आप कर सकें तुलसी माता का, आप उतनी तुलसी के बीज आज के दिन बोएं। और इस कहते हैं कि इस कार्य को करने से, तुलसी के बीज पृथ्वी या गमले में बोने से महान पुण्यों की प्राप्ति होती है। तुलसी की पवन से यमदूत भाग जाते हैं कोसों दूर, और जिनका कंठ तुलसी के माला से सुशोभित होता है उसका तो जीवन ही धन्य समझना चाहिए। तो तुलसी माता की बहुत महिमा है, बहुत भारी महिमा है। इनका जितना वर्णन किया जाए कम है। भगवान नारायण स्वयं माता तुलसी के अधीन हैं, तो इसलिए तुलसी माता के महत्व को जाने, उनकी महिमा को जाने और उनका पूजन जरूर करें। तो इस प्रकार से देवशयनी एकादशी पर आप उसका लाभ उठाएं, व्रत करें और भगवान नारायण की कृपा प्राप्त करें। आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री सीताराम।